सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी 12th पॉलिटिकल साइंस में जो बुक है दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और इस चैप्टर में भी पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ अपकमिंग 2026 के लिए जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके रेलेवेंट जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज रीजन बिहाइंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, रीजंस बिहाइंड क्या रीजंस थे दैट लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। एज वी आर रिवाइजिंग, सो मैं मान के चल रहा हूं यूएसएसआर क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा। राइट, नाउ इन पॉइंट्स वी विल जस्ट डिस्कस द रीजंस दैट लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। मींस जो यूएसएसआर था हाउ इट ब्रोक डाउन इनटू सो मेनी कंट्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, एक तो बोर्ड एग्जाम्स में आप पीवाईक्यूज देखोगे। राइट, और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये 4 मार्कर या 6 मार्कर में क्वेश्चन काफी बार आया है। ओके, सो द फर्स्ट रीजन बिहाइंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर वाज डोमिनेंस ऑफ रशिया। डोमिनेंस ऑफ रशिया एंटायर यूएसएसआर में जो सबसे बड़ी या हम कह सकते हैं सबसे इन्फ्लुएंशियल जो कंट्री थी इट वाज रशिया। सो एंटायर यूएसएसआर व्हिच वाज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हु यूज्ड टू फॉलो सोशलिज्म, कंट्रीज का ग्रुप जो सोशलिज्म को फॉलो करता था, उसमें उन सभी कंट्रीज को डोमिनेट कौन करती थी, रशिया। सो बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेंस ऑफ रशिया अदर कंट्रीज डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम यूएसएसआर। राइट, सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन imposition of Russian language. Imposition of Russian language. As Russia was the most powerful country, right? So Russia used to impose its language. हर territory पे impose करती थी अपनी language that all the territories need to follow only Russian language, right? So this was the second most important point that led to disintegration of USSR. Now moving on to the third reason, तीसरा रीजन जिस वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ दैट वाज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गोर्बाचेव। माइकल गोर्बाचेव वाज द लास्ट जनरल सेक्रेटरी, हम सबको पता है। राइट, 1985 में उसको अपॉइंट किया था यूएसएसआर का हेड, एंड उसने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए जिस वजह से जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। वो रिफॉर्म्स थे पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट व्हिच रिप्रेजेंटेड ओपननेस। इट मींस वो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जिस वजह से जो यूएसएसआर था अपनी बेसिक आइडियोलॉजी जो कि सोशलिज्म है उससे मूव करके कैपिटलिज्म की तरफ और डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था। राइट, सो दिस वाज द third important reason that led to the disintegration of USSR. Now moving on to the fourth reason, that is lack of technology. Lack of technology, right? So Russia, or I should say USSR was far behind in technology from West. जो रशिया था वो जो यूएसएसआर था सॉरी वो वेस्ट से इट मींस यूएसए से टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था। राइट, सो पीपल वर नॉट हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस ऑफ यूएसएसआर, सो दिस बिकेम द रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। राइट, देन फूड क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन। फूड क्राइसिस, Russia was facing very huge food crisis and inflation was there. Means जो basic commodities है उनका ही प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। सो पीपल वर नॉट हैप्पी विद दैट थिंग। राइट, अगर हमारी कंट्री में भी चीजों का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सो हम किसको कोसते हैं, बेसिकली हम किसको ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। सिमिलरली एट दैट टाइम पीपल ऑफ यूएसएसआर वर ब्लेमिंग द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड फूड क्राइसिस, फूड की कमी होने की वजह से। राइट, नाउ सिक्स्थ रीजन वाज इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान।
रशिया ट्राइड टू इन्वेड अफगानिस्तान, रशिया ने कोशिश की कि हम जो अफगानिस्तान है उसको इन्वेड कर दें। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज ह्यूज लॉस ऑफ रिसोर्सेज, जो रशिया के रिसोर्सेज थे इस अटैक में काफी लॉस हुआ रिसोर्सेज का, बिकॉज ऑफ विच यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है, जिस वजह से हमारा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। ओके, सो दीज वर द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस दैट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। इन मेन रीजंस के अलावा कुछ माइनर रीजंस भी हैं जो माना जाता है दैट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन, लाइक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, then demand for democracy, जो अलग कंट्रीज थी रशिया के अलावा, people of those countries or I should say of different ethnicities developed a feeling of nationalism, उन्हें रशियन डोमिनेंस में यूएसएसआर में नहीं रहना था, so they wanted to establish their own country, राइट, जैसे ब्रिटिशर्स के रूल में इंडिया फ्री होना चाहता था, सिमिलरली कंट्रीज व्हिच वर अंडर यूएसएसआर नाउ वांटेड टू डिक्लेयर देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स, राइट, सो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राइट, एंड डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। Now countries were demanding democracy, that for our development we should move towards democracy, we should not follow communist form of government, right? So these are the 8 reasons which you can learn for your upcoming exams that led to the disintegration of USSR, और ये आपको अपने प्री बोर्ड्स में भी देखने को क्वेश्चन मिल सकता है because it is very important question, right? Now we'll move on to the next question. पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा था, इट वाज रीजंस बिहाइंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, चैप्टर 1 से फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। रीजंस तो हमने डिस्कस कर लिए कि यूएसएसआर क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ था, बट अब हम देखेंगे उसके डिसइंटीग्रेट होने का क्या इंपैक्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड पर, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार 6 मार्कर में आए। ओके, सो क्विकली रिवाइज करते हैं पूरे पॉइंट्स के थ्रू। दैट इज emerged as biggest country out of USSR। फर्स्ट पॉइंट दैट जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, इट ब्रोक डाउन इनटू 15 कंट्रीज। सो उन 15 कंट्रीज में से जो सबसे बड़ी कंट्री एमर्ज आउट होके आई थी, लाइक विच यू कैन कॉल सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, जो यूएसएसआर का सक्सेसर बनी, दैट वाज रशिया। सो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस वाज दैट रशिया एमर्ज्ड एज द बिगेस्ट कंट्री। सेकंड कॉन्सिक्वेंस जो रिजल्ट था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का, इट वाज एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर की टेंशन चल रही थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, फाइनली इट एंडेड। जो दोनों कंट्रीज के बीच में, यूएसएसआर ग्रुप के बीच में और यूएसए के बीच में कंडीशन चल रही थी, टेंशन चल रही थी, मेनली आइडियोलॉजिकल टेंशन, वो खत्म हो गई। इट मींस कोल्ड वॉर एंडेड, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज emergence of unipolar world, emergence of unipolar world। पहले चैप्टर का नेम क्या है? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मींस बाइपोलर वर्ल्ड जहां पे 2 सुपर पावर्स होती हैं, राइट। बट नाउ आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर यूनिपोलर वर्ल्ड एमर्ज्ड, राइट। यूनिपोलर वर्ल्ड मींस देयर वाज ओनली 1 सुपर पावर। अब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर बची थी, इट वाज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो दैट वर्ल्ड जहां पे एक ही सुपर पावर होती है, दैट इज नोन एज unipolar world, right? So emergence of unipolar world and USA was the country which was dominating in unipolar world, right? अब USA dominate कर रहा है, so USA से हम correlate कर सकते हैं, that is our fourth point, expansion of capitalism, expansion of capitalism। याद होगा यूएसएसआर की आइडियोलॉजी सोशलिज्म और कम्युनिज्म को सपोर्ट करती है, वेयरएज यूएसए की आइडियोलॉजी लिबरल कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी, राइट, जिस वजह से वो कोल्ड वॉर चल रहा था। सो नाउ फोर्थ कॉन्सिक्वेंस वाज एमर्जेंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ
कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी उसने रैपिडली एक्सपेंड होना स्टार्ट करा, राइट। और जितनी भी न्यू कंट्रीज इमर्ज हो रही थी उन सभी ने कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को ही एक्सेप्ट किया, राइट। ऊपर हमने देखा था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, उससे हमारा फिफ्थ पॉइंट आएगा, दैट इज एमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। यूएसएसआर was a group of countries who used to follow socialism. कंट्रीज का ग्रुप था जो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, राइट। सो नाउ दैट डिसइंटीग्रेटेड, वो टूट गया। सो सीधी सी बात है, अगर टूटा है 15 कंट्रीज में, सो देयर मस्ट बी कंट्रीज व्हिच एमर्ज्ड। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होंगी जो न्यू कंट्रीज की तरह एमर्ज होंगी, मोस्टली हमारी सेंट्रल एशिया की, देन बेलारूस, यूक्रेन एंड ऑल दीज कंट्रीज, राइट। सो देयर वाज एमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। देन सिक्स्थ, emergence of institutions like World Bank, IMF. As now USA was ruling, so USA के सपोर्ट के साथ some institutes were set up with the help of UN and USA, that was World Bank and International Monetary Fund, right, which started providing इकोनॉमिक सपोर्ट टू द न्यूली एमर्जिंग कंट्रीज। जो नई कंट्रीज एमर्ज हो रही है उन्हें पैसा चाहिए, बजट चाहिए, फंड चाहिए, राइट। सो इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ नाउ which started expanding rapidly, right। then arms race, last point, arms को याद रखेंगे गन्स से। arms race ended between USA एंड यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो आर्म्स रेस चल रही थी, वेपन्स की लड़ाई चल रही थी, कौन ज्यादा वेपन्स बनाएगा, फाइनली आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर दैट एंडेड, बिकॉज़ यूनिपोलर वर्ल्ड बन चुका है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है, सो आर्म्स रेस एंडेड। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, नोट कर सकते हो आप। दैट लेड टू द consequences, result of disintegration of यूएसएसआर। दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, राइट। ओके, सो नाउ थर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर का जो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, राइट। इट इज शॉक थेरेपी। दैट व्हाट वाज शॉक थेरेपी, किसे बोलते हैं शॉक थेरेपी, राइट, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस। पहले शॉक थेरेपी देखेंगे। शॉक थेरेपी की डेफिनेशन है दैट अ पेनफुल ट्रांजिशन, क्या है, पेनफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन कम्युनिज्म / socialism to liberal capitalism। शॉक थेरेपी एक प्रोसेस है जिसमें कोई कंट्री पहले सोशलिज्म को फॉलो कर रही होती है एंड नाउ सडनली वो अपने इकोनॉमिक पैटर्न को सोशलिज्म से चेंज करके स्विच कर जाती है टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। और यही यूएसएसआर में हुआ था, इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद हुआ था कि जो भी न्यू कंट्रीज एमर्ज हो रही थी, दे ऑल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। सोशलिज्म को छोड़ के कैपिटलिज्म की तरफ उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया था। अब आपको पता होगा सोशलिज्म मींस व्हेन एवरीथिंग इन द मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, वेयरएज कैपिटलिज्म, लिबरल कैपिटलिज्म मींस प्राइवेट इकोनॉमी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट ओनरशिप, राइट। सो अब कंट्रीज यूएसएसआर की कोर आइडियोलॉजी को छोड़कर किस तरफ मूव कर रहे थे, टुवर्ड्स द कैपिटलिज्म, जिसको बोला जाता है शॉक थेरेपी। इसको ऐसे याद करते हैं, शॉक मींस करंट देना, शॉक के साथ थेरेपी है, मींस आप करंट देके किसी चीज को ठीक करना चाह रहे हो। सो जो यूएसएसआर की कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। सो टू अपग्रेड इट, उसको बेटरमेंट, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए दे स्टार्टेड दिस थिंग दैट वाज शॉक थेरेपी, जिसका मतलब है पेनफुल ट्रांजिशन, लाइक इट वाज वेरी हार्ड।
अभी तक सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस्ड है किसके ऊपर, सोशलिज्म के ऊपर, एंड नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म. सो इट वाज अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन कम्युनिज्म सोशलिज्म टू लिबरल कैपिटलिज्म. या आप ये भी बोल सकते हो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से किस तरफ जा रहे हैं, यूएसए की आइडियोलॉजी की तरफ, राइट. सो इट वाज शॉक थेरेपी. ये कंबाइंड क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट वाज शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, उसका इंपैक्ट क्या रहा. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी. ओके, सो कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर फोकस करते हैं कि शॉक थेरेपी के इंप्लीमेंट करने का क्या रिजल्ट रहा, राइट. फर्स्ट पॉइंट वाज इकोनॉमी रूइंड. जो इकोनॉमी थी कंट्रीज की सडनली वो डिक्लाइन कर गई. आप पूरा इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट अपना चेंज कर रहे हो जो अभी तक फॉलो करते आ रहे थे. सो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि एक बार तो इकोनॉमी में डाउनफॉल आ गई. ओके, सो द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस वाज इकोनॉमी रूइंड. देन इंडस्ट्रीज कोलैप्स्ड. इसी के साथ एक कोरिलेट करेंगे लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री. लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री भी बोला जाता है इसको. अभी तक जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, ऑल द इंडस्ट्रीज वर ओन्ड बाय हुम, द गवर्नमेंट. ठीक है, शॉक थेरेपी आने से पहले सोशलिज्म था, सभी इंडस्ट्रीज को कौन ओन कर रही थी, गवर्नमेंट. अब इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही, गवर्नमेंट मेजर इंडस्ट्रीज को प्राइवेट करना चाह रही है. ओके, सो इस वजह से जो इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर था, जो एक वर्किंग पैटर्न था, इट एंटायरली कोलैप्स्ड and government started selling industries at a very cheap price to the private players. गवर्नमेंट ने खुद बोला कि हम बहुत कम प्राइस में, क्योंकि ज्यादा प्राइस में तो कोई लेने के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी खराब थी, राइट. सो नाउ इंडस्ट्रीज जो थी दे वर सोल्ड डाउन एट अ वेरी वेरी चीप प्राइस. इसीलिए इसको बोला जाता है लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री, राइट. सो दिस वाज द सेकंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी, दैट वाज collapse of industries, right. Third consequence, market forces came into power. Market forces came into power. मार्केट फोर्सेस होती है डिमांड एंड सप्लाई. अभी तक सारी चीजें रन कर रही थी गवर्नमेंट, बट अब कैपिटलिज्म की तरफ मूव हो रहे हैं. सो मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे इकोनॉमी रन कर रही थी. मतलब ऐसे समझो, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है ऑटोमेटिकली उसका प्राइस हाई, और जिस चीज की डिमांड कम है उसका प्राइस कम. दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है उसका प्राइस कम, और जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा कम है उसका प्राइस ज्यादा. सो मेनली आपको ये समझना है दैट मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्स है दैट केम इनटू पावर. अब वो मार्केट को रन कर रही थी, राइट. नेक्स्ट वाज एमर्जेंस ऑफ ब्लैक मार्केट. एमर्जेंस ऑफ ब्लैक मार्केट. सडनली इकोनॉमी को ओपन किया गया. सो पीपल स्टार्टेड डूइंग ट्रेड यूजिंग करेंसी व्हिच वाज नॉट, यू कैन से ब्लैक मार्केट हम उसे बोलते हैं ना जब गवर्नमेंट को पता नहीं होता कि हमारे पास कितना पैसा है, राइट. सो गवर्नमेंट अवेयर नहीं है, बट सम प्लेयर्स जिनके पास बहुत सारा पैसा है, दे इंट्रोड्यूस ब्लैक मार्केट. नोइंगली अननोइंगली ये सिचुएशन क्रिएट होती ही है व्हेन यू चेंज द प्रोसेस फ्रॉम from socialism to capitalism, right. So there was emergence of black market. जो न्यू कंट्रीज एमर्ज हो रही थी वहां पे ब्लैक मार्केट की प्रॉब्लम एमर्ज हुई. देन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, वैल्यू ऑफ रूबल. रूबल मींस करेंसी ऑफ रशिया. करेंसी ऑफ रशिया डिक्लाइन. हम बोलते हैं ना पैसे की कीमत गिरती जा रही है, डॉलर के कंपैरिजन में पैसे की कीमत गिरती जा रही है. ऐसे ही जो रशिया की करेंसी है वो है रूबल. और उस टाइम पे बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर देयर वाज रैपिड, और आई शुड से शार्प डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रूबल. रूबल की जो वैल्यू थी, जो कि रशिया की करेंसी है, उसकी वैल्यू बहुत रैपिडली गिरने लगी. इस पॉइंट को हम कोरिलेट कर सकते हैं इकोनॉमी गॉट रूइंड से, राइट. सो देयर वाज massive decline in the value of ruble, that is Russian currency. Then high inflation.
इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पता है हाई इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है सिचुएशन। हाई इन्फ्लेशन मींस बेसिक चीजों का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ बेसिक कमोडिटीज गुड्स इट रैपिडली इंक्रीज। बेसिक दाल चीनी का जो प्राइस है बहुत रैपिडली इंक्रीज हो गया, राइट। दिस लेड टू द पॉवर्टी। इस वजह से यूएसएसआर वाली कंट्रीज में क्या आ गई? पॉवर्टी, गरीबी, राइट। सो दीज आर few major points 1 2 3 4 5 6 7 that consequences of shock therapy की shock therapy के क्या consequences थे, right? So we have discussed 3 questions. Reasons behind disintegration of USSR, USSR क्यों disintegrate हुआ? Second, consequences of disintegration of USSR, USSR के disintegrate होने के consequence, result क्या रहे? And third, shock therapy, that is क्या था shock therapy और shock therapy के consequences क्या थे, right? So these are the 3 most important questions और मैक्सिमम टाइम हमें प्री बोर्ड्स में और मेन बोर्ड के पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। सो वी नीड टू जस्ट लर्न दीज पॉइंट्स। अगर हम पॉइंट्स को याद कर लेंगे देन वी आर रेडी विद इट, राइट। सो इन 3 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और इसी चैप्टर से हमारा 4th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से इंडिया रशिया रिलेशन। वो रशिया ना लिख के कभी कभी क्या लिख देता है? पोस्ट कम्युनिस्ट, पोस्ट कम्युनिस्ट। कंफ्यूजन नहीं होना है, इंडिया रशिया बोले या इंडिया या पोस्ट कम्युनिस्ट बोले। वैसे तो मुझे पता है, आप सबको पता है इंडिया रशिया के कैसे रिलेशंस हैं, बट स्टिल हमारी जो बुक में गिवन है वी नीड टू फोकस ऑन इट, राइट। सो इंडिया रशिया रिलेशंस, राइट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंडिया रशिया रिलेशन इज age old, good and trusted, इंडिया और रशिया के रिलेशन काफी पुराने हैं, राइट। वी आर कनेक्टेड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बायलैटरल रिलेशंस बोलते हैं हम इनको, वेरी गुड रिलेशंस, राइट, एंड वेरी ट्रस्टेड रिलेशन। इंडिया ट्रस्ट रशिया एंड रशिया ट्रस्ट, सॉरी, इंडिया ट्रस्ट रशिया एंड रशिया ट्रस्ट इंडिया, राइट। मोदी पुतिन एंड मोदी आर वेरी गुड फ्रेंड, राइट। सो सेकंड पॉइंट, कल्चरल एक्सचेंज। मेजर नहीं है बट यस, और पहले काफी ज्यादा था, दैट देयर इज कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द 2 कंट्रीज। पीपल ऑफ रशिया, जो रशिया के लोग हैं, इंडियन मूवीज से और इंडियन नेम्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। आपने बुक में पढ़ा होगा दैट वहां पे बच्चों का नाम कॉमनली राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन बच्चों का नाम रशिया में रखा हुआ मिल जाता था। सो इट शोज कल्चरल एक्सचेंज, राइट। देन सेकंड बिगेस्ट आर्म सप्लायर ऑफ इंडिया टू इंडिया, रशिया। इंडिया मैक्सिमम आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, और रशिया अगर किसी कंट्री को सेकंड नंबर पर आर्म्स बेचता है सो दैट इज इंडिया। आपने देखा होगा हमारी इंडियन आर्मी के पास, एयरफोर्स के पास कितने सारे वेपन्स हैं जो हमने रशिया से लिए। बेस्ट एग्जांपल आप सबने AK-47 सुनी होगी, राइफल सुनी है ना, AK-47, सो वो हमने रशिया से ली हुई है, ठीक है। AK-203 रशिया से ली हुई है, MiG-29 रशिया से लिया हुआ है, सुखोई 30 मार्क 1, सुखोई के सारे, मिग के 30 सारे एयरक्राफ्ट रशिया से लिए हुए हैं, ठीक है। सो ये बहुत वेपन्स है, बहुत सारे जो इंडियन आर्मी यूज करती है। नेवी में हमने शिप्स ली हुई है, डिस्ट्रॉयर्स लिए हुए हैं, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स हम जो हमने स्टार्टिंग में लिया है वो कहां से लिया है? रशिया से लिया है। सो बिगेस्ट आर्म सप्लायर, ठीक है, और इतने वेपन्स हमें दे रहा है, ठीक है, फॉर आवर प्रोटेक्शन, राइट। सो इट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग एक कंट्री की स्टेबिलिटी और आई शुड से मिलिट्री स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, राइट। सो रशिया इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इन रिटर्न इंडिया आल्सो सपोर्ट्स रशिया। नाउ रशिया सपोर्ट्स इंडिया ऑन कश्मीर इशू। कश्मीर इशू जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, उस पे रशिया हमेशा से ही इंडिया को सपोर्ट करता हुआ है, राइट। सो रशिया सपोर्ट्स इंडिया ऑन कश्मीर इशू। हमेशा जो रशिया मैप भी रिलीज करता है उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया की टेरिटरी में शो किया जाता है। और कभी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं पे भी बात होती है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है दैट रशिया इंडिया को सपोर्ट करता है ऑन द कश्मीर इशू, राइट। देन we have 80 bilateral agreements,
अब तो काफी ज्यादा हो गए हैं, बट एज पर द बुक वी शुड फोकस ऑन मेनली देयर आर 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स। बायलैटरल वर्ड का मतलब होता है बिटवीन टू। ओके, सो बायलैटरल कंट्रीज बिटवीन इंडिया एंड रशिया वी हैव 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स। यहीं से आप याद कर सकते हो जो हमने सेकंड बुक में पढ़ा है, दैट इज ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप फॉर 20 इयर्स। जब हमने रशिया के साथ साइन की थी, राइट, 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में बांग्लादेश बनने के टाइम पे रशिया ने हमारी हेल्प की थी अंडर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन फॉर 20 years. Okay, so it shows that how cordial relations are between both the countries, right? Both promotes multipolar world, both are against terrorism. दोनों ही कंट्री, इंडिया और रशिया, मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करता है। मींस दो से ज्यादा सुपर पावर कंट्री में वर्ल्ड में होनी चाहिए, राइट? सो दैट इज मल्टीपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर एक सुपर पावर, बाइपोलर दो सुपर पावर, मल्टीपोलर मेनी सुपर पावर्स, राइट? सो दोनों कंट्रीज मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करती है। सेकंड, बोथ आर अगेंस्ट टेररिज्म, दोनों टेररिज्म के अगेंस्ट है और प्रमोट करती है कि टेररिज्म को हमें खत्म कर देना चाहिए, राइट? सो दीज are the points which shows that how cordial India Russia relations are, ठीक है? सो दोनों कंट्रीज के बीच में काफी अच्छे cordial relations है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे चैप्टर से यही 4 क्वेश्चन आएंगे, नहीं, ये 4 क्वेश्चन पूरे चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, राइट? इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, अगर इनका नोट्स चाहिए, देन आई विल सेंड इन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डू लेट मी नो वीडियो कैसी लगी एंड हाउ वी कैन इंप्रूव आवर कंटेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।